विक्रम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सौजन्य से आज राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। राज्यपाल पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, संस्कृत आदि को शामिल किया गया है, जो युवाओं के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाएं हमेशा नए विचारों, नई प्रेरणाओं, नए प्रयोगों को शामिल करें। राज्यपाल पटेल आज उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर आयोजित सेंट्रल जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। राज्यपाल यहां करीब 2 घंटे विश्वविद्यालय में रुके। एक दिवसीय आयोजन में 4 राज्यों से करीब 350 से अधिक निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। आयोजन के 2 दिन पहले से यूजीसी की टीम विश्वविद्यालय पहुंच गई थी। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि इस आयोजन में खुद यूजीसी के अध्यक्ष शामिल हुए हैं। यहां 10 सेशन हुए हैं, जिसमें नई शिक्षा नीति पर चर्चा की गई। इस चर्चा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होगी, जो मुख्यमंत्री, यूजीसी सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को दी जाएगी। यहां आपको बता दें कि इस आयोजन में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए हैं। Also is an increase of nearly 7.4% as compared to last year. So why are we allocating increasing funds for education in India? Why are we implementing this NEP 2020? We need to look at the larger objective of all this. Friends, you know that the pillars of Vikasit Bharat are the youth, women, farmers and the poor. Through our education, we need to empower from the central zone of India in this conference. The idea of this conference is to brainstorm and share experiences from each other so that we can adopt the best practices. उपस्थित हमारे 4 प्रांतों के माननीय कुलपतिगण, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड दोनों शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, इसमें हमारे सारथी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से सारथी बच्चे आए हुए हैं, हमारे अपने कार्य परिषद सदस्य, विभिन्न विश्वविद्यालय से आए शिक्षाविद, हमारे अपने संकाय अध्यक्ष, कार्य परिषद सदस्य एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जब इस उज्जैन नगरी में जो है सांदीपनि ऋषि का आश्रम है और शिक्षा के स्तर में बहुत ही प्रख्यात शिक्षा स्थली है। इसमें इतने सारे शिक्षाविद हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह विश्वविद्यालय महान दार्शनिक, न्यायवादी एवं सांस्कृतिक आज विक्रम विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब विश्वविद्यालय में पहली बार 350 से ज्यादा कुलपतियों का समागम 4 स्टेट के हुआ, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुलपतियों का यहाँ समागम हुआ। इस पर जो है 10 सेशन के तहत जो है नई शिक्षा नीति पे पूरा विस्तार से चर्चा हुई, उसके विभिन्न पैरामीटर पर कि उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए। यूजीसी के चेयरमैन साहब इसमें सम्मिलित हुए और ये कार्यक्रम यूजीसी द्वारा निर्धारित किया गया था। 5 जोन में भारतवर्ष को बांटा है। ये 4था जोन है जो सेंट्रल जोन है, जिसके लीड कोऑर्डिनेटर विक्रम विश्वविद्यालय कुलपति को बनाया है। उसी के तहत ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें 400 से ज्यादा पार्टिसिपेंट इसमें सम्मिलित हुए हैं। कौशिक जी महाराज ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन हेतु श्रद्धालु आ रहे हैं। गुरुवार को पुराण निमिषी पूज्य कौशिक जी महाराज महाकालेश्वर भगवान के पूजन के लिए मंदिर पहुंचे थे। पूजन पुजारी घनश्याम शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल द्वारा महाराज जी का स्वागत व सम्मान किया गया।
मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किए परिवार सहित महाकाल के दर्शन। गुरुवार को मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अल्प प्रवास पर उज्जैन पधारे। अपने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के उन्होंने दर्शन किए। माता जी का ध्यान कर लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवा राधे स्वामी